सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब पवन पुत्र हनुमान जी लंका का दहन करके सीता का पता लगा के प्रभु श्री राम के पास आते हैं और सीता का समाचार सुना रहे हैं। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। निमिष निमिष करुणा निधि, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संबीत, बेगी चली प्रभु आनीय, भुज बल खल दल जीत। ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं, हे करुणा निधान, माँ सीता का एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। ऐसा समाचार हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से कर रहे हैं। सुन सीता दुख प्रभु सुख ना, भरी आए जल राजीव नयना। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ना, भरी आए जल राजीव नयना। गचन काय मन मम गति जाई, सपने बूझे विपत्ति की ताई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। कैतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु जीतियान भी जान की। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आता है और वे बोलते हैं, सुन सीता दुख प्रभु सुखे ना, भरी आए जल राजीव नयना। उनके दोनों आंखों में आंसू भर आते हैं और वचन बोलते हैं, वचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझे विपत्ति की ताई। मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, हे हनुमान, जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। ऐसा प्रश्नवाचक क्या लगाते हैं, हनुमान जी से पूछते हैं, क्योंकि हनुमान जी इसके पहले प्रभु से यही शब्द कहे हैं, हे प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं क्या उसको कभी विपत्ति आ सकती है। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कैतिक बात प्रभु जातु दान की, रिपुंजी तियान भी जान की। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो, तभी मनुष्य के ऊपर तभी विपत्ति आती है। जब आपका स्मरण करता है, आपका भजन करता रहता है, तो विपत्ति उस पर कभी आ ही नहीं सकती। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे, अवश्य ले आवेंगे। ऐसा हनुमान जी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं, आप अवश्य ले आएं। सुन कपित ही समान उपकारी, नहीं सो को सुर नर मुनि तन धारी। सुन कपित ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। प्रत्युपकार करऊं का तोरा, अनमुख होई न सकत मन मोरा। अनुसुत तो ही उरी ने मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपिंच तव सुर त्राता, पुनि पुनि कपिंच तव सुर त्राता। लोचन नीर पुलके यति गाता। भगवान कहते हैं, हे हनुमान सुन कपितो समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। हे हनुमान सुन, तेरे समान मोर मेरा कोई उपकारी न कोई देवता है, न कोई मनुष्य है, न कोई ऋषि मुनि है। तुम्हारे समान मेरा कोई उपकार करने वाला कोई नहीं है, कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा
बदले में मैं तुम्हारा क्या करूं, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो इन सकत मन मोरा, मेरा मन भी तेरे समान नहीं हो सकता। सुन सत तोई सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितौ सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। हे पुत्र, इस प्रकार प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं, हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण हो ही नहीं सकता। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं, हे हनुमान, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। ऐसे ही वचन माँ सीता ने हनुमान जी से कहा था और बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत करम बहुत रघुनायक छु। यह आशीर्वाद माँ सीता ने हनुमान जी को दिया है। इसी प्रकार प्रभु भी एकदम प्रसन्न मुद्रा में कह रहे हैं, हे हनुमान, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में जल भरे हुए हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की धारा है और शरीर अंदर से बहुत पुलकित है, अंदर से बहुत प्रसन्न है। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसी हनुमंत, चरण परउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के मीठे वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो जाते हैं और प्रेम में विकल होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। हे भगवान, मेरी चरण परउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत, त्राहि त्राहि भगवंत। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हनुमान जी तो ऐसा सोच रहे हैं, कहीं मेरे अंदर अहंकार तो नहीं आ गया, क्योंकि प्रभु का अहंकार ही भोजन है। हे प्रभु, पाई माम मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। बार बार प्रभु चै उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। बार बार प्रभु चै उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। अब कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। सावधान मन करे पुनि शंकर, लागे कहन कथा यति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। यह प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। यह प्रसंग भगवान शिव माँ पार्वती को सुना रहे हैं। हे उमा, प्रभु उनको बार बार हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु हनुमान जी प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना अच्छा नहीं लग रहा है। वह प्रभु के चरणों में ही लिपटे रहना चाहते हैं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उसी स्थिति को याद करके भगवान शिव, उसी स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम में मग, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। हनुमान जी की स्थिति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और वह प्रेम में मग्न हो जाते हैं। भगवान शिव कुछ देर के लिए प्रेम में मग्न हो जाते हैं, फिर सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा यति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। इस प्रकार करें हे उमा, फिर अपने मन को भगवान शिव अपने मन को सावधान करके फिर कथा कहने लगते हैं। हे उमा, हनुमान जी को उठाकर प्रभु श्री राम जी ने अपने हृदय से लगाया है और हाथ पकड़कर अपने करीब बैठाते हैं। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। कर गई परम, दोनों हाथों को पकड़कर अपने करीब बैठाते हैं
कहु कपि रामन पालित लंका के विधि दयो दुर्गयति बंका। कहु कपि रामन पालित लंका के विधि दयो दुर्गयति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृगे कह बड़ी मनुषाई शाखा थे शाखा पुर जाई। नागे सिंधु हाटक पुर जारा निश्चर गन बधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। जब प्रभु को हनुमान जी को हाथ पकड़कर अपने करीब बैठा लेते हैं तब पूछते हैं कहु कपि रावण पालित लंका के विधि दयो दुर्गति बंका। हे हनुमान बताओ जरा बताओ रावण की इतना सुरक्षित लंका, रावण की इतना सुरक्षित लंका और उसके बड़े चार दीवारी इतना किला है, बाके किले को तुमने किस तरह से जलाया है। इस प्रकार ऐसा प्रभु पूछ रहे हैं हनुमान जी से। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला बचन विगत अभिमाना। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना है और वे अभिमान रहित वचन बोलते हैं। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई शाखा ते शाखा पुर जाई। नागी सिंधु हाटक पुर जारा निसर गन बधि विपिन उजारा। हे प्रभु बंदर का बस यही पुरुषार्थ है, एक डाल से उछलकर दूसरी डाल पे जा सकता है। हे प्रभु मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया है और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला है, सो सब तब प्रताप रघुराई नाथन कछु मोरी प्रभुताई। हे प्रभु यह सब आपका प्रताप है, आप ही का प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है। ऐसा सुंदर उत्तर हनुमान जी प्रभु श्री राम जी को दे रहे हैं। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। का प्रभाव बड़वान लही जारी सकई खल तोल। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो जाते हैं उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्द जलने वाली वस्तु है वह बलवान को भी निश्चय ही जला सकती है, बलवान को एक रुई जला सकती है। हे प्रभु असंभव कार्य भी आपके प्रताप से संभव हो सकता है। अति भगति अति सुखदायिनी देहु कृपा करियन पायनी। सुनि पर प्रभु परम सरल कपिमानी, एवमस्तु तब कहे भवानी। उमा राम सुभाऊ जय जाना, ताहि भजन तज भावन याना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे नाथ इस प्रकार हनुमान जी कह रहे हैं, हे नाथ अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। और निश्चल भक्ति मांगते हैं हनुमान जी। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी हे उमा प्रभु श्री राम जी भी एवं मस्तु कहते हैं, ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा। प्रभु ने कहा है उमा राम सुभाऊ जही जाना, ताहि भजन तज भावन याना। हे उमा जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान दिया है उसे भजन छोड़कर दूसरी बात उसको अच्छी ही नहीं लगेगी। यह स्वामी यह संवाद जासूर आवा, रघुपत चरण भगत सोई पावा। यह स्वामी सेवक का संवाद है उमा। इस प्रकार भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे उमा इस संवाद को जो सुनेगा जो कहेगा वह निश्चय ही रघुनाथ के चरणों की भक्ति पा जाएगा। इतना सुंदर संवाद राम और राम के भक्त हनुमान का संवाद जो सुनेगा जो कहेगा वह राम की भक्ति पा जावेगा। सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा,
जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चलई कर करम बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत कपिन कहूँ आयस दीजे। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत कपिन कहूँ आयस दीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, अब ते भवन चले सुरहर्षि। प्रभु के सुंदर वचन सुनकर वहाँ उपस्थित सभी बानरगण कहने लगते हैं, कृपाल आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो। ऐसा वहाँ समुदाय, बानर समुदाय राम की जय हो, राम की जय हो कह रहा है। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चले कर करो बनावा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत कपिन कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। हे इस प्रकार हे सुग्रीव, अब विलंब किस कारण किया जाए। सुग्रीव को आज्ञा देती हैं, बानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। आकाश से अपने लोक को चले हैं। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूत। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूत। नाना बरने तुलबल, बानर बालू बरूद। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। बानरों के सेनापति अपने समूहों के साथ आते हैं। बानर भालुओं के झुंड अनेकों रंग के हैं और उनके अतुलनीय बल हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की।